ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम है और बाकी आप सबको पहला प्रणाम। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके इस शॉर्ट वीडियो में, बहुत पहले मैं रामकृष्ण मिशन में मिशन की जो मैगजीन है प्रबुद्ध भारत में आया था, उसके ऊपर मैं कई जगह व्याख्यान दिया हूँ, लेकिन यहाँ हमारे इस YouTube में नहीं आया है, तो इसलिए वो 3-4 पार्ट में है। एक छोटा सा अंश लेंगे, 4-5 श्लोक का एक है, वो उसके कहा जाता है जागृत पंचकम। आदि शंकराचार्य के जागृत, कोई दूसरे नाम से भी है वो, लेकिन ज़्यादातर जागृत पंचकम 5 श्लोक का कॉम्बिनेशन है वो। उसमें एक एक श्लोक लेके हम लोग अगले 2-3 बार में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं पहला श्लोक आज देता हूँ मैं। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्न अपहराय तस्मात् जागृत जागृत। ये एक श्लोक है। इस तरह के और श्लोक है। इसकी एक कहानी भी है, वो कहानी के ऊपर नहीं जाएंगे, वो कैसे क्यों ये मैं कहानी बताता हूँ, क्या कारण है। ये ज्ञान की बातें, प्योर ज्ञान की चर्चा है ये जो हम अभी बातें हमेशा करते हैं ना, कि हमको हमेशा ऐसी स्थिति में रहना चाहिए, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का भी नहीं हूँ, ईश्वर का ही पास मेरा वास है, उन्हीं के घर में मेरा घर है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है। दिस इटर्नल क्वेश्चंस जो प्रश्न है हम करना चाहिए प्रत्येक को। बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, मेरे कौन है, मैं किसका हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा और असल घर कहाँ है। ये सब के प्रश्न मन में उठना चाहिए आध्यात्मिक साधक का। और कुछ चीज़ों से हम परिचित होना पड़ेगा जो अकाट्य सत्य है, वो सत्य को पकड़ के रखना पड़ेगा हमको। रहेंगे उसके ऊपर एस्टेब्लिश अगर रहेंगे तो हमको आगे कोई तकलीफ नहीं है। उसमें एक श्लोक आज है, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्नापहराय तस्मात् जागृत जागृत। इसलिए जागो जागो। किस लिए, काहे के लिए? बोलते हम लुटेरे डाकू हमारे पास है। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः। हमारे शरीर में 3 डाकू हैं, काम क्रोध लोभ। लोभश्च देहे, शरीर में, तिष्ठन्ति तस्करः। वो क्या है? वो लुटेरे हो, डाकू है वो, तस्करः। और क्या लूटेंगे वो? शरीर के अंदर से क्या है हमारे पास? बोलते ज्ञान रत्न अपहराय। तो ज्ञान रत्न को अपहरण करने के लिए, ज्ञान कहाँ है? हृदय में है, मन में है, जहाँ भी ज्ञान है। वो चर्चा, ज्ञान की चर्चा जो है हमारे अंदर हमेशा चलना चाहिए। तस्कर लोग आते हैं उसको लूटने के लिए, ज्ञान रत्न को। ज्ञान रत्न को ऐसा नहीं है कि पड़ा रहता है यहाँ। अगर रुपया है एक, या सोना दाना है एक कंटेनर में, डाकू आएगा उठा के ले जाएगा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि मेरा क्या था, ले गया वो ले गया, मेरे सामान को ले गया है। जो ज्ञानी लोग कहेंगे सामान को ले गया है, तो मेरा ज्ञान को तो नहीं ले पाएगा कोई भी ना। वो तो मेरा अंदर है, इंटरनल मामला है वो, आंतरिक, मेरा आंतरिक ज्ञान है वो, उससे मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ उस ज्ञान में। तो ऐसा भावना मन में होता है कि, लेकिन 3 लुटेरे हमेशा है। तो फिर क्या लूटते हैं लुटेरे? ज्ञान रत्न कैसे करेंगे? हमको, हमारे मति को बिगाड़ कर, मन को बिगाड़ कर उन्हें क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे ना। अगर मेरा मन बिल्कुल प्योर है, प्योर बुद्धि है, अंतःकरण अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब अगर प्योर है, पवित्र है, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो। तस्कर कितना भी आए, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करने का है। कोई ले भी जाएगा, क्या ले जाएगा, मेरा क्या था, ले जाएगा, ऐसा भावना मन में आएगी। तो ये ज्ञान रत्नों को अपहरण करने के लिए यहाँ है वो लोग,
इसलिए बोलते हैं तस्मात् जागृत जागृत, जागते रहो जागते रहो। और कब जागना है हमको? रात में कि दिन में? नहीं, हमेशा, एवरी मोमेंट, हर क्षण हमको जागृत रहना पड़ेगा। बिकॉज ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, इतना ज़्यादा खेल खेलता है मन ना, न जाने हमको कहाँ मिन सेकंड्स या क्षण में हमको अमेरिका में, लंदन में कहीं लेके चला जाएगा, आसपास कहीं अंतरिक्ष में लेके चला जाएगा। दिस माइंड सो ट्रेचरस। कभी भगवान ने चाहा तो मन के नियंत्रण के ऊपर कभी बार हम लोग बातें करेंगे। मन चाहेगा ना तो हमको किधर भी पटक सकता है, क्योंकि अगर मन हमारे बस में हो ना तब तो कोई बात ही नहीं है। एक नौकर अगर हमारे बस में है तो वो इधर उधर का नहीं कर सकता हो, क्योंकि हमारे अंदर कोई खोट ही नहीं है, हमारे कोई वीकनेस से परिचित नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है, अगर उस मालिक, हम अगर मालिक के साथ बैठ के अगर गांजा पिए या शराब पिए या कोई अनैतिक कार्य अगर करें, फिर उस नौकर को हम कभी भी यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, बिकॉज वो आगे चल के हमारा ब्लैकमेल करेगा ना। क्योंकि मैं देखा है ना, हम साथ में बैठ के ड्रग्स खाते हैं, साथ में बैठ के गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं, तो क्या करना चाहिए? सो वो उसको दूर रहने दें। तो लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि काम क्रोध लोभ ये सब जो है ना हमारे दुश्मन हैं, ये सारे हमको कहीं भी फंसा सकते हैं, भगा सकते हैं कहीं भी। तो काम और कामना है, काम तो भयंकर मोस्ट बनी जबरदस्त, उसका जो खतरनाक इतना है, काम इंद्रिय है, हमारे साथ पुरुषार्थ में आता है, ठीक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, नो प्रॉब्लम। लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, कितना चाहिए? काम की प्रवृत्ति विशेष करके गृहस्थ में होती है। डिज़ायर का अलग पक्ष उसका है, कामना वासना अलग है, लेकिन जो काम मतलब सेक्सुअल जो अर्ज इन ह्यूमन बीइंग्स भी कह सकते हैं, या दूसरे लिंग के व्यक्ति को, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, ये जो है भावनाएं जो है, इसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, कंट्रोल में। तो इतना अगर हो जाएगा फिर तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो जो काम तो रहें परफेक्टली बैलेंस्ड, जितनी आवश्यकता है उतनी केवल, उसके ज़्यादा नहीं कभी भी, ठीक है। देन यू हैव टू से अगेन, हमारे सारे जो इम्पल्सेस होते हैं ना, उसको ना कहने की शक्ति हमारे में होना चाहिए। नो, नॉट नाउ। तो काम क्रोध है, क्रोध है भयंकर अग्नि है वो, क्रोध अग्नि से तेज है, कहता है ना, एक गाना है, अनुज अरोड़ा ने बहुत पहले गाया था, उसमें है क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि तो जला सकता है थोड़ी देर के लिए, क्या बोलना, क्रोध इट विल कंटिन्यू टू बर्न यू। हमारे अंदर अगर क्रोध अगर है तो हम लगातार हमारा जलन होता रहता है। एक बार कर लिया, गुस्सा हो गया, छोड़ दिया, ठीक है, दैट्स परफेक्टली नाइस, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट मोमेंट में शांत काम हो जाना चाहिए, काम एंड क्वाइट, शांत नहीं, ये नहीं होता है। अगर क्रोध का अगर आधिक्य अंदर रहेगा, प्राचुर्य अगर है, तो फिर हमको कभी भी शांत बैठे नहीं देता है। जिसको देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको तकलीफ हुई तो उसको क्रोध करने लग जाते हैं। तो काम क्रोधश्च लोभश्च, लोभ भी एक ऐसे ही है, दूसरे के संपत्ति के प्रति हमारी इच्छा करना, उसको लेने के लिए, ये हो गया लोभ हो गया। ये प्रॉपर्टी इज नॉट माइन। ईशावास्य उपनिषद में पहला श्लोक है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित् धनम। किसी के धन को कभी भी उसको लोभ मत करो, उसके प्रति आँखें मत जड़ाओ, कभी भी त्याग भाव से भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्तेन त्याग के द्वारा। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आई एम नॉट द पोजेसर देयर ऑफ, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। जितनी आवश्यकता है उतना मेरे को केवल कंज्यूम करना है, और बाकी सब ईश्वर का है। ये भावना अगर मन में है तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। जब वी आर ऑन द परफेक्ट पाथ हम लोग हैं। तो काम क्रोधश्च लोभश्च देह तिष्ठन्ते तस्करः, और लेंगे ज्ञान रत्न अपहराय तस्मात् जागृत जागृत। ये जो काम क्रोध लोभ, हमारे 6 रूपों के बारे में हम बड़े लंबे समय से सुनते हैं। 6 दुश्मन, ठाकुर इसको 6 घड़ियाल कहते थे नदी में, मगर समुद्र में 6 नदी में 6 घड़ियाल है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसमें से केवल 3 लिया हम लोगों ने, काम क्रोध और लोभ 3 लिया है। एक भगवद गीता में एक और है श्लोक,
काम क्रोधस्य नहीं वो सॉरी त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। क्या बोलते हैं कि स्वर्ग का नरक का द्वार त्रिविधम नरकस्येदम नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनमात्मनः, हमको अपने को नाश कर देता है वो, अपना सत्यानाश हो जाता है अगर उस रिपुओं के चक्कर में पड़े तो। तीन कि ऑलवेज दो 3 गेट्स आर ओपन, काम क्रोध लोभ हैं, तो ये हमेशा ये ओपन है वो। तो इस ओपन किधर भी घुस सकते हैं कोई भी द्वार से हम लोग, तो तीनों से बच के रहना चाहिए। तो क्या 3 द्वार है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मना अपना खुद की नाश करने के लिए, ठीक है, द्वार नाशमात्मनः, तो उसको फिर हमेशा इसलिए उसके बच के रहना चाहिए। तो तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, ये तीनों को छोड़ देना चाहिए, ये गीता के श्लोक है। और हम अभी पंचकम से पढ़ रहे हैं हम लोग, बात से सेम एक ही बात है। कोई भी शास्त्र पढ़े, ये जो शत्रु तो दुश्मन ही रहेगा। फैक्ट्स नेवर चेंज, केवल उसका लैंग्वेज, उसको जो प्रकाशित करने का, अभिव्यक्त करने का, लोगों के संप्रेषण करने का जो तरीका है वो केवल अलग अलग हो सकता है। शब्द का फेर है लेकिन तत्व का फेर नहीं, तत्व तो वही हमेशा है। तो तीन चाहे वहाँ जाए या फिर भगवान बुद्ध की जो बातें हैं सब पुनर्पैन, ये सब कामना वासना हमारे दुख का कारण है। कामना, काम की बात करते हैं ना, वो तो दूसरा डिज़ायर की बात करते हैं, डिज़ायर बोलते हैं कि संसार दुखपूर्ण है, दुख का कारण है कामना वासना। तो कामना वासना को त्याग से दुख का अंत हो जाएगा। और फिर 8 फोल्ड नोबल पाथ बताते हैं, सम्यक 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 करके बताते हैं। तो ये लोभ हो, क्रोध हो, ये 3 को लिया गया है। मद, मत्सर और काम का लोभ, मोह, इसको हमने छोड़ दिया है, उसमें फिर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। मत्सर, ईर्ष्या भाव खत्म कर सकते हैं हम लोग। मोह भी भंग होता रहता है, देखेंगे आप अपने जीवन में देखेंगे। मोह भंग अनंत श्रृंखला, स्वामी जी बोलते थे, जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोह भंग की श्रृंखला है। जी, रिपीटेशन केवल है, वाक्यों का रिपीटेशन केवल पुनरावृत्ति है। तो ये हमेशा रहने वाला चीज़ है, लेकिन उसको हमको त्याग करना पड़ेगा, तब शांति जीवन में है। तो फिर पढ़े इसको, काम क्रोधश्च लोभश्च देह तिष्ठद्य तस्करः। ये जो गुंडों के साथ हम रहना कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी घाटा है उसमें ना। उसमें जितने खतरनाक लोगों के साथ हम जीवन यापन करेंगे उतना ही हमारे लिए क्षतिकारक है। और हमारे शास्त्र इस बातों को बोलते बोलते थकते नहीं हैं। हम लोग सुनते सुनते थक जरूर जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे यही बातें मिलेगी। तो आज से मैंने हम लोग को अब एक ये करना चाहिए, प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स, अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि हम जो भी करेंगे इसको धीरे धीरे ये सारे जो दुर्वृत्तक को, ये जो सब दुष्चरित्र जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं हमारे अंदर, उसको हम बाहर निकालेंगे। एंड इट इज़ पॉसिबल। हम नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आप देखिए, आपकी भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस ही। क्रोध, अब चाहे तो पूरा क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। डिज़ायर के ऊपर हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है। जब उसे कहा जाता है कि पंच इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो भी उसको कंट्रोल करा सकता है, और मोह भंग तो होता ही रहता है। तो इसलिए काम क्रोध लोभ ध्यान रखें, धीरे धीरे उसकी जितने इंटेंसिटी को घटाएंगे हमारे अंदर में, मन में, हृदय में, उतना हम आनंदित हो जाएंगे। माने बैड थिंग से अटैचमेंट जैसे धीरे धीरे घटेगा। देखिए, इधर है पूरा अच्छा, इधर है बुराया, तो हम यहाँ खड़े हैं पास में, हमको जाना यहाँ, तो क्या करेंगे, जस्ट इसको बैक कर दे, पीछे कर दे, उधर तो मुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पीछे पड़ता जाएगा। कुछ देर के लिए उनका प्रभाव हमारे पर रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो प्रभाव धीरे धीरे कम होता रहेगा, अंत में पहुंचकर प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसका रहेगा बीज फॉर्म पे, लेकिन फिर उसको अगर हम पोषित करेंगे अच्छे तत्व के द्वारा, तो फिर धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे। ट्राइंग टू निगेट ऑल दिस थिंग्स, ये हमको कभी भी उसको मौका नहीं देना चाहिए अपना सिर उठाने के लिए। ऑलवेज कुचल देना, सिर को कुचल देने का है।
दैट इज द वे। सो ये केवल और तस्मात जागृत, हमेशा जागते रहो। जागृत रहने से क्या हुआ, हमारे अपने ऊपर कंट्रोल हमेशा रहता है, इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मचिंतन, कहीं मेरी कोई हानि तो नहीं हो रही है, कहीं मेरा जो है इनके ऊपर इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं रहा है, कि हम प्रभाव शून्य होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये अपने मन को सोचें, समझें एवं राइट डिसीजन सही समय पर लेकर ये सबको अपने तरफ से दूर कर देना चाहिए। यही हमको आद्य शंकराचार्य इस श्लोक में बोलते हैं। मैं अभी विराम देता हूँ मेरी वाणी को, फिर अगले बुधवार को इसी कड़ी में एक और हम लेके जागृत ऊपर एक और 2-3 श्लोक लेंगे कम से कम। तो ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।